नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और इस वीडियो में लूसेंट के सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन से 3 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं मैंने, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं, नदी किनारे बसे शहर और भारत की प्रमुख जनजातियां। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ज्योग्राफी से। इसलिए आप लोग के लिए यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ऐसी वीडियो अगर और ज्यादा देखना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को। पहला क्वेश्चन रहा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिएगा जल्दी से, क्या होने वाला है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन से डेट मेंशन है हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सलाल है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर की जा रही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापता झकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नापता झकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापता झकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? अभी स्टेट पूछा गया था, अब उस नदी का नाम पूछ लिया गया है। नापता झकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर निर्मित है। और कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी कहां है? यह उत्तराखंड में स्थित है भागीरथी नदी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक में समृद्ध है? ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से समृद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर स्थित है ओंकारेश्वर परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजनाएं कहां अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलस्ती पावर स्टेशन, दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी पर है। दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की
संयुक्त परियोजना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार और उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढीक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ढीग रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पहले अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा नाम से जाना जाता था। यह नाम भी याद रखना है, पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिव समुद्रम जो परियोजना है यह कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कहाँ है? तमिलनाडु में है कावेरी नदी। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर राजस्थान में और नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में स्थित है लोकटक शक्ति परियोजना। लोकटक एक झील भी है, बार बार पूछी जाती है कि लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है लोकटक झील, उसी के नाम पर इसका नाम परियोजना का रख दिया गया है। तो यह भी याद रखना है कि लोकटक झील एक जो कि मणिपुर में है और लोकटक शक्ति परियोजना है यह मणिपुर में है। तो दोनों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों में सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा पराविकुलम और अलियार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है या स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से एक लाभ से अधिक राज्य को अधिक प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल घाटी परियोजना से। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो चंबल नदी घाटी परियोजना है, ऐसी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत और पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से एक पर स्थित है। भारत और पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल में स्थित है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। यही क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, वह एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। यही क्वेश्चन 2016 एनटीपीसी में पूछा गया है। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भारत में प्रथम
नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी पर किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा नागल परियोजना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराविकुलम और अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की है मचकुंड परियोजना। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। यह नदी भी याद रखना है, महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और नेपाल के निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो राइट आंसर हो जाएगा चूखा परियोजना, जो कि भूटान के साथ है, ना कि नेपाल के साथ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माही बजाज सागर परियोजना। यह गुजरात और राजस्थान में है। चंबल परियोजना यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रभाव को नियंत्रित करता है? यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी, जो कि कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मचकुंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकाई परियोजना कहां स्थित है? ओकाई परियोजना कहां स्थित है? आईएएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओकाई परियोजना कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के ताप्ती नदी पर। यही क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले कराया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछ लिया गया है, तो बार बार भी और पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो नर्मदा नदी पर चल रही है। नर्मदा नदी कहां है? तो नर्मदा नदी है गुजरात में। गुजरात में स्थित है। और यहीं पर क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? यह क्वेश्चन मैं 3 बार करा चुका हूं ऑलरेडी, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियर जल विद्युत परियोजना है केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टोनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टोनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो यह थे 38 क्वेश्चन दामोदर नदी परियोजनाओं से संबंधित। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नदी किनारे बसे भारत के। नेक्स्ट टॉपिक का पहला क्वेश्चन रहा, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर किनारे बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद गुजरात में बहती है। अहमदाबाद गुजरात में बहती है, याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। बात करें अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या है सरयू नदी पर। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या है सरयू नदी पर। अयोध्या कहाँ पे? सरयू नदी पर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है घुमा के कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी पटना, वाराणसी और कानपुर यह गंगा नदी के तट पर है। दिल्ली किस नदी पर है? दिल्ली है यमुना नदी पर। दिल्ली है यमुना नदी पर। यमुना नदी पर आगरा भी है, याद रखना है, यमुना नदी पर आगरा भी है और दिल्ली, यह दोनों बार बार पूछे जाते हैं कि यमुना नदी के तट पर कौन है? तो दिल्ली और आगरा रखना है यमुना नदी पर, पटना, वाराणसी और कानपुर यह है गंगा नदी पर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? यह भी बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट। बाकी लखनऊ बार बार पूछा जाता है, जौनपुर और सुल्तानपुर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है स्टील सिटी। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें जमशेदपुर, तो जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर कहाँ? जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी किनारे। जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी किनारे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या है सरयू नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? देखिए घुमा के पूछ लिया गया क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना, जो कि कहाँ की राजधानी? बिहार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? पटना है बिहार की राजधानी। बढ़ते हैं आगे, बात करें कोलकाता, तो कोलकाता किस नदी किनारे है? कोलकाता है हुगली नदी किनारे। किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे है कोलकाता। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद है, याद रखिएगा, जिसे प्रयागराज कहते हैं अभी वर्तमान में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर। गंगा नदी किनारे स्थित
सबसे बड़ा शहर। अभी देखिए घुमा के पूछ लिया, कभी राजधानी पूछ ली थी, अब स्टेट पूछ लिया गया है घुमा के कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है। कभी सिटी भी पूछ लेता है, कभी स्टेट भी पूछ लिया है, तो हर चीज याद रखना है हर क्वेश्चन को। गंगा नदी किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें राजधानी, तो राजधानी है पटना, जो कि बिहार की है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं बसा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा, तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। बता चुका हूं दिल्ली कहां है, यमुना नदी किनारे है दिल्ली, यमुना नदी किनारे है दिल्ली। आगरा को भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी किनारे स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मांडवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी किनारे स्थित है। वही बताया था, वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। आगरा किस नदी किनारे स्थित है, तो आगरा है यमुना नदी किनारे। यमुना नदी किनारे दिल्ली भी याद रखिएगा, जो कि बार बार रिवीजन करा रहा हूं तो इनको याद रखिएगा। आगरा है यमुना नदी किनारे और दिल्ली भी है यमुना नदी किनारे। लखनऊ है गोमती नदी किनारे, जौनपुर है गोमती नदी किनारे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जौनपुर किस नदी किनारे है, जौनपुर है गोमती नदी किनारे, जो कि आप लोग को बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा। अब यदि कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा, तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं बसा। कटक कहां है, यह उड़ीसा में स्थित है। मैसूर कर्नाटक में है। सूरत गुजरात में है, ताप्ती नदी किनारे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा खम्माम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना कि नासिक गोदावरी नदी के किनारे, नांदेड़ और राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ है, यह आंध्र प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो सूरत राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह थे नदी किनारे बसे इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, भारत की प्रमुख जनजाति। नेक्स्ट टॉपिक अपना जनजातियों से पहला क्वेश्चन रहा, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। हर क्वेश्चन की जैसे कि पता है 5 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी से आंसर सोचिएगा। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यह केरल में निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, केरल में निवास करती हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, दफला तथा सिहापो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। दफला तथा सिहापो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है, लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है। लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं,
तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं ओजो जनजाति के लोग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है गुमहकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्थान है? धुमकुरिया किस जनजाति की धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ओराव की है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए झारखंड से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? यह जनजाति वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगाडिया समुदाय कौन सा है? निम्नलिखित में से अगाडिया समुदाय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का परंपरागत लबड़ पटल श्रमिक समुदाय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है भील जनजाति कहां पाई जाती है? भील जनजाति कहां पाई जाती है? जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है अधोलिखित कौम में से कौन सा जोड़ा सही है? अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा थारू उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? प्रवास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोटिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए झारखंड से संबंधित है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में निवास करती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भोटिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी
गरासिया जनजाति है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए, बगदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा थारू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थारू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चेंचू जनजाति है जो कि केरल में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कुकी जनजाति है जो कि मणिपुर में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डोंगरी। यह कहां की है, यह जम्मू कश्मीर की जनजाति है। कहां की है, जम्मू कश्मीर की। बाकी सहारिया, भील और मीणा यह सारी राजस्थान की जनजातियां हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है मुंडा जनजाति कहां निवास करती है। मुंडा जनजाति कहां निवास करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में निवास करती है मुंडा जनजाति। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है गैरो खासी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। गारो खासी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड है, जो कि कहां पाई जाती है। सबसे पहले तो यह मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा संथाल और मुंडा। याद रखिएगा संथाल और मुंडा यह दोनों झारखंड की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती हैं। झारखंड और मुंडा कहां की जनजाति है। संथाल और मुंडा झारखंड की हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहां की है। तो राइट आंसर हो जाएगा गारो है मेघालय की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है बोडो निवासी हैं। बोडो निवासी कहां के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ियों के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गड्डी लोक निवासी हैं। गड्डी लोक निवासी हैं हिमाचल प्रदेश की। गड्डी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश की। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। गोंड है, जो कि कहां पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह असम से संबंधित है आवो जनजाति। बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। यहाँ पे निवास क्षेत्र है, मैंने आप लोग बताया था कि आंध्र प्रदेश नहीं तो मध्य प्रदेश मिलेगा जब भी गोंड शब्द या गोंड जनजाति दिया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ी जनजाति है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। बढ़ते हैं आगे, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, किस स्टेट में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है थारू जनजातियां पाई जाती हैं। थारू जनजातियां पाई जाती हैं, कहां पाई जाती हैं थारू जनजातियां? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तराई प्रदेश में पाई जाती हैं थारू जनजातियां। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति मुख्य रूप से निवासी हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से निवासी हैं, तो यह तीनों समवर्ती क्षेत्र के निवासी हैं भील। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहां रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह रहते हैं मणिपुर में। तो यह था अपना लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने आप लोग को 44 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन करवाए, लेकिन जनजाति से रिलेटेड मैंने आप लोग को 44 क्वेश्चन करवाए और नदी किनारे बसे शहर से मैंने आप लोग को 22 क्वेश्चन करवाए थे। तो याद रखिएगा 100 के प्लस क्वेश्चन आप लोग तो हो चुके हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।